भी आग ही आग होगी। बस तुम्हें जहन्नम से डरना चाहिए, खा एक खजूर के टुकड़े ही का सदका करके इससे अपना बचाव कर सको। अगर ये भी मुयसर ना आ सके तो अच्छी बात ही मुंह से निकाले। सही बुखारी हदीस नंबर 1413। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों पर ज़रूर एक ज़माना ऐसा आ जाएगा कि एक शख्स सोने का सदका लेकर निकलेगा, लेकिन कोई उसे लेने वाला नहीं मिलेगा। और ये भी होगा कि एक मर्द की पनाह में 40-40 औरतें हो जाएंगी, क्योंकि मर्दों की कमी हो जाएगी और औरतों की ज़्यादती हो जाएगी। सही बुखारी हदीस नंबर 1414। जब आयत सदका नाजिल हुई तो हम बोझ ढूंढने का काम किया करते थे, ताकि इस तरह जो मजदूरी मिले उसे सदका कर दिया जाए। इसी ज़माने में एक शख्स अब्दुर्रहमान बिन औफ आया और उसने सदका के तौर पर काफ़ी चीज़ें पेश की। इस पर लोगों ने यह कहना शुरू किया कि यह आदमी रियाकार है। फिर एक और शख्स अबू अकील नामी आया और उसने सिर्फ एक सा का सदका किया। इसके बारे में लोगों ने यह कह दिया कि अल्लाह ताला को एक सा सदका की क्या हाजत है। इस पर यह आयत नाजिल हुई, वो लोग जो इन मोमिनों पर ऐब लगाते हैं जो सदका ज़्यादा देते हैं, और इन पर भी जो मेहनत से कमा कर लाते हैं और कम सदका करते हैं आखिर तक। सही बुखारी हदीस नंबर 1415। रसूलुल्लाह ने जब हमें सदका करने का हुक्म दिया तो हम में से बहुत से बाज़ार जाकर बोझ उठाने की मजदूरी करते और इस तरह एक मद गल्ला या खजूर वगैरह हासिल करते, जिसे सदका कर देते। लेकिन आज हम में से बहुत सौ के पास लाख लाख दिरहम या दिनार मौजूद हैं। सही बुखारी हदीस नंबर 1416। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते सुना कि जहन्नम से बचो, अगरचे खजूर का एक टुकड़ा देकर ही सही, मगर ज़रूर सदका करके दोज़ख की आग से बचने की कोशिश करो। सही बुखारी हदीस नंबर 1417।